सामाजिक विज्ञान, ये नाम सुनते ही शायद स्कूल की याद आ जाती है ना? पर सच तो ये है कि ये सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है। ये असल में एक एक तरह की चाबी है, जिससे हम अपनी दुनिया को और हाँ, उसमें अपनी जगह को और भी बेहतर समझ सकते हैं। तो चलिए आज इस चाबी को इस्तेमाल करना सीखते हैं। चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है। आखिर हम इंसान अकेले क्यों नहीं रहते? अब यह सुनने में तो बड़ा सीधा साधा सवाल लगता है, पर यकीन मानिए इसका जवाब यही तो सामाजिक विज्ञान की नींव है। क्योंकि हम स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी हैं, है ना? सोचिए, जन्म से ही हम एक परिवार का हिस्सा बन जाते हैं, फिर धीरे धीरे एक बड़े समुदाय और फिर एक पूरे समाज से जुड़ते चले जाते हैं। हमारा जीवन अकेले नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़कर ही चलता है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे एक सामाजिक दुनिया में रहने की। फिर समझेंगे कि सामाजिक विज्ञान क्या है, इसके 4 मुख्य विषय कौन से हैं, और हाँ, ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है। आखिर में हमारे मार्गदर्शक मूल्य क्या हैं और ये सब समझने का एक जरिया कैसे बनता है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से। एक सामाजिक दुनिया में रहना, ये हमारी बुनियाद है। जरा सोचिए, हमारी सुरक्षा, हमारी रोजी रोटी, कुछ भी नया सीखना, ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि हम एक सामाजिक दुनिया में रहते हैं। पर सवाल ये है कि इन सामाजिक रिश्तों को, इस पूरे ताने बाने को समझा कैसे जाए। बस यहीं पर सामाजिक विज्ञान की भूमिका शुरू होती है। और हाँ, यहाँ पर एक बहुत बहुत जरूरी बात समझनी है। सामाजिक विज्ञान सिर्फ किसी की अपनी राय या मान्यताओं का खेल नहीं है। नहीं, ये एक वैज्ञानिक तरीका है, एक व्यवस्थित तरीका, जिसमें सवाल पूछे जाते हैं, सबूतों को अच्छी तरह परखा जाता है और फिर तर्क के आधार पर नतीजे निकाले जाते हैं। अच्छा, तो सामाजिक विज्ञान कोई एक अकेला विषय नहीं है। इसे ऐसे समझें जैसे ये कई विषयों का एक समूह है। हम स्कूल में मुख्य रूप से 4 विषयों पर ध्यान देते हैं, जो हमें समाज की एक पूरी साफ तस्वीर देते हैं। ये अलग अलग लेंस की तरह हैं। तो सबसे पहले है भूगोल। और नहीं, ये सिर्फ नक्शों और पहाड़ों के नाम रटने के बारे में बिल्कुल नहीं है। भूगोल असल में इस बात का अध्ययन है कि हमारा आसपास का माहौल, हमारा पर्यावरण, हमारे जीने के तरीके पर कैसे असर डालता है। तो भूगोल कुछ बहुत ही दिलचस्प और जरूरी सवाल पूछता है, जैसे कि कुछ जगहों पर इतनी ज्यादा आबादी क्यों है, या फिर किसी जगह की जलवायु और मिट्टी वहां की खेती पर कैसे असर डालती है। और एक बहुत बड़ा सवाल कि हम अपने संसाधनों का इस्तेमाल ऐसे कैसे करें कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचे रहें। ये हमें सिखाता है कि हमारा जीवन जमीन से कितना कितना गहरा जुड़ा हुआ है। चलिए अब थोड़ा अतीत की ओर चलते हैं, इतिहास की तरफ। और भूगोल की ही तरह ये भी सिर्फ तारीखों और राजा महाराजाओं की कहानियों का कलेक्शन नहीं है। नहीं, इतिहास तो एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है, जो हमें ये समझाता है कि हमारा आज जैसा भी है वैसा क्यों है। देखिए, इतिहास हमें बताता है कि हमारा आज अचानक से नहीं बन गया। ये सवाल करता है कि समाज समय के साथ कैसे बदले। आज जो हमारे विचार हैं, हमारी संस्थाएं हैं, वो आखिर आई कहाँ से? और सबसे जरूरी, न्याय के लिए जो बड़े बड़े आंदोलन हुए, उन्होंने हमारे अधिकारों को कैसे शक्ल दी। ये हमें हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों की जड़ों तक ले जाता है। हमारा तीसरा स्तंभ है राजनीति विज्ञान। आसान भाषा में कहें तो ये शक्ति, शासन और नागरिकता का अध्ययन है। ये इस बात को समझने की कोशिश करता है कि किसी भी समाज को ठीक से चलाने के लिए नियम और कानून कैसे बनाएं और लागू किए जाते हैं। और हाँ, ये विषय हमारे रोजमर्रा के जीवन से सीधे सीधे जुड़ा है। ये हमसे पूछता है, भाई समाज को नियमों और कानूनों की जरूरत ही क्यों है? लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी आखिर काम कैसे करती है? और सबसे जरूरी, एक नागरिक के तौर पर हमारे अधिकार क्या हैं और हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं? ये हमें सिर्फ एक जागरूक ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक भी बनाता है। और हमारा चौथा मुख्य विषय है अर्थशास्त्र। अब ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर यह मूल रूप से विकल्पों, उत्पादन और चीजों के लेन देन का विज्ञान है। मतलब ये इस बात को समझने की कोशिश करता है कि लोग अपनी अनगिनत जरूरतों को पूरा करने के लिए सीमित चीजों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अर्थशास्त्र ये हमारे घर के बजट से लेकर पूरी दुनिया के विकास तक हर चीज को समझने में मदद करता है। ये सवाल उठाता है कि आखिर चीजें बनती और बिकती कैसे हैं,
बाजार में किसी भी चीज की कीमत कैसे तय होती है, और सबसे बड़े सवालों में से एक, गरीबी क्यों है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। ये हमें समझाता है कि एक इंसाफ पसंद समाज के लिए सबको बराबर मौके मिलना इतना जरूरी क्यों है। तो ठीक है, हमने इन 4 विषयों को अलग अलग समझ लिया, लेकिन अब देखते हैं कि जब हम इन सबको एक साथ लाते हैं तो क्या होता है। असली मजा तो यही है, यहीं पर सामाजिक विज्ञान की असली ताकत सामने आती है। इसकी असली ताकत को समझने के लिए चलिए एक असल दुनिया की समस्या लेते हैं। मान लीजिए किसी शहर में बाढ़ आ गई। अब क्या हम इसे सिर्फ एक विषय से समझ सकते हैं? नामुमकिन है। जैसा कि हम देख सकते हैं, भूगोल हमें बारिश और नदी के बारे में बताएगा, इतिहास बताएगा कि शहर कहाँ और कैसे बसा था, अर्थशास्त्र हमें बाढ़ से हुए नुकसान का हिसाब देगा, और राजनीति विज्ञान सरकार की भूमिका की जांच करेगा। देखिए, चारों मिलकर ही हमें पूरी तस्वीर देते हैं। देखिए, सामाजिक विज्ञान सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, ये मूल्यों के बारे में भी हैं। वो सिद्धांत जो हमें एक बेहतर समाज बनाने की राह दिखाते हैं, और ये मूल्य हमारे संविधान के आदर्शों से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। जैसे विविधता को ही ले लीजिए, ये सिर्फ एक शब्द या एक तथ्य नहीं है, ये हमारी ताकत है। भारत में सोचिए, 121 भाषाएं बोली जाती हैं। ये जो विविधता है ना, यही हमारे समाज को खूबसूरत बनाती है और हमें एक दूसरे का सम्मान करना सिखाती है। अब 2 बहुत ही जरूरी मूल्यों को समझते हैं जिन्हें लेकर अक्सर थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। पहला है समानता। इसका सीधा सा मतलब है हर किसी को एक जैसा सहारा देना। और दूसरा है समता। अब ये थोड़ा अलग है। इसका मतलब है हर किसी को वो सहारा देना जिसकी उसे कामयाब होने के लिए असल में जरूरत है, क्योंकि हर कोई एक ही जगह से अपनी दौड़ शुरू नहीं करता है ना। और ये तस्वीर समानता और समता के बीच के इस जरूरी फर्क को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है। देखिए, समानता में सबको एक ही साइज का बक्सा दिया गया, लेकिन समता में सबको वो बक्सा मिला जिसकी उसे जरूरत थी, ताकि सब लोग खेल देख सकें। असली निष्पक्षता यही है। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि सामाजिक विज्ञान हमें सिर्फ तथ्य या जानकारी नहीं देता। नहीं, ये हमें दुनिया को देखने, उसे समझने और उसका विश्लेषण करने का एक ढांचा देता है। एक ऐसा टूल जिसका इस्तेमाल हम हर रोज कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है, सामाजिक विज्ञान के इन औजारों से लैस होकर अपने आसपास की दुनिया में ऐसी कौन सी सामाजिक पहेली है जिसे सबसे पहले समझना और सुलझाना चाहेंगे?